बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये करंट अफेयर का। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा है इजिली इसमें देख लीजिए। इंग्लिश टू हिंदी है पूरा, मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में आपके पास पीडीएफ है। पीडीएफ आपको हमारे ऐप में फ्री अवेलेबल मिल जाएगा और ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका टॉपिक है मिनरल कंसेशन रूल 2026 को तीसरी बार अमेंड किया गया है। अमेंड मीन संशोधित किया गया है। और सीधा सीधा कि रूल अमेंड करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री आगे आई है या कौन का इस पर काम करती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स हिंदी में बोले तो खान मंत्रालय। उन्होंने ये नियम निकाला है। इसका मेन मकसद है देश में आयरन ओर का सही इस्तेमाल करना और माइनिंग को बेहतर बनाना। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 पर शुरू हुआ था, एक्ट पर आया था, बट इसके अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन कार्बन एनर्जी मिनरल्स नहीं है। मीन्स उसको हटा करके बाकी चीजें इसमें काउंट की जाती है और ये टॉपिक स्पेशली आयरन को लेकर के है। ये अमेंडमेंट क्यों मैटर करती है, वाई दिस अमेंडमेंट मैटर्स, तो इसको समझिए कि मैटर क्या है। पहले हमारे देश में हाई ग्रेड आयरन ओर इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन जो लो ग्रेड वाले रॉक्स हैं उसको वेस्ट समझ करके फेंक दिया जाता था, है ना, उसको छोड़ दिया जाता था। अब सरकार ने कानून बदला है। क्यों बदला है? ताकि ये जो इनका देखिए फुल फॉर्म समझ लीजिए, तभी आप ये टॉपिक समझ पाएंगे। हमने अगले पेज में दिया हुआ है, ये देखिए। BHQ मतलब होता है बैंडेड हेमेटाइट क्वार्टजाइट और BHJ मीन्स होता है बैंडेड हेमेटाइट जैस्पर। और बाकी नेचर में जो पाए जा रहे हैं लो ग्रेड आयरन और इसी को लेकर के एक्चुअली ये टॉपिक है। आयरन भाई दो तरह के आ रहे थे, तो समझिएगा। ये थोड़ा सा डिम लाइट हो गया, इसको नाइट से वापस करना होगा। हाँ, अब देखिए। और अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये वेस्ट की तरह ट्रीट हो रहा था, बट अब क्या होगा, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो वेस्टेज है, ये जो कचरा है, जिसको अभी तक कचरा ही माना जा रहा था, अब इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और मार्केट में सस्ते दामों में बेचा जाएगा। यही डिटेल्स हमने ऊपर पहले पेज पे दी हुई है। और ये सब हमारा कहना नहीं है, गवर्नमेंट का कहना है, जो कि नए अमेंडमेंट में आया है। तो यही है कि भाई BHQ BHJ रिसोर्सेज को प्रोमोट करना है ना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, और जो हाई ग्रेड आयरन हो रहा है उसको और भी बेहतर तरीके से कंजर्व करके रखना, ताकि वो आने वाले समय में उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि रिसोर्सेस अर्थ में लिमिटेड है, ये बात आप भी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को आपको। और क्या है, साइंटिफिक और ऑप्टिकल माइनिंग को सपोर्ट करना, है ना, और थोड़ा आत्मनिर्भर हो सके, है ना, इस चीज को बढ़ावा देना। आयरन ओर के मामले में हमारा भारत, ये लिखा सेल्फ रिलायंस मीन्स हिंदी में आत्मनिर्भर ही होता है। तो इसको बढ़ावा देना ताकि हम आयरन ओर को आने वाले समय में कंजर्व करके रख सकें, और जो लो क्वालिटी आयरन ओर उसके साथ निकल रहा है उसका प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकें और मार्केट में कम रेट में बेच सकें। और ये जो 45% लिखा है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो आयरन ओर की क्वालिटी, है ना, आयरन परसेंटेज मीन्स उस रॉक में जो स्टैंडर्ड ग्रेन का प्राइस होगा उसका करीब 75% दाम लगेगा, है ना। वो भी कहाँ से कहाँ तक, 35% से 45% के बीच उस रॉक्स में जो आयरन परसेंटेज निकलेगा, है ना, उस पर इतना दाम लगेगा। Fe परसेंटेज का मतलब कि जो रॉक के अंदर एक्चुअल लोहे की मात्रा होगी, उसका करीब मतलब उसमें करीब मात्रा मान के चलिए कि 35% से 45% होती थी, जिसको फेंका जाता था। तो अब उसका जो वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा वो ओरिजिनल आयरन में, मतलब स्टैंडर्ड आयरन में, अगर जैसे 35% से भी कम मात्रा में लोहा निकला है उस रॉक के अंदर, तो जो उसकी स्टैंडर्ड ग्रेड की प्राइस बनेगी, वैल्यू बनेगी, वो सीधा सीधा आधा दाम लगेगा। ओरिजिनल आयरन का आधा दाम लगेगा उस रॉक पर। और अगर 35% से ज्यादा है, 45% के आसपास है, तो 50% की जगह 75% का दाम लगेगा, ऐसा। तो ओवरऑल ये यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं, इससे आप समझ सकते हैं। उसके अलावा पूरा पूरा टॉपिक यही था शॉर्ट में। अगर अपन बोले कि जो पहले वेस्ट था, सरकार ने अब उसकी वैल्यू तय कर दी है, ताकि कंपनीज लो ग्रेड आयरन और उनमें कौन कौन है, ये वाले BHQ और BHJ, है ना, मैंने अभी बताया इसके बारे में। इनको फेंकने के बजाय उन्हें टेक्नोलॉजी से साफ करें और सस्ते दाम पर मार्केट में बेचें। इससे माइनिंग सही तरीके से होगी और रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। यही है इस टॉपिक पर। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मेंस में लिखने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। और इससे छोटी मोटी रिलेटेड या फुल फॉर्म या कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके SSC रेलवे में आते हैं, उसमें आपको हेल्प हो सकती है। ये PDF और इसके फ्री MCQs अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका वीडियो मीन्स इसका लिंक, इस ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।